किसी ने कहा है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, फिर भी सुरखरू जिले इलाही होंगे। अच्छा हुआ चंद्रमा पर जाने वाले यान का नाम चंद्रयान ही रखा। यदि कहीं नेहरू, इंदिरा, राजीव या अटल रख देते तब क्या होता? कुछ नहीं होता तो अब क्यों हो रहा है? क्या कह रहे हैं? एंकर से यूट्यूबर बने पत्रकार और पुराने कांग्रेसी राशिद अलवी जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। पुण्य प्रसून वाजपेयी, नाम में पुण्य लगा हुआ है, प्रसून भी है और वाजपेयी है तो पंडित भी होंगे। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा तो बधाई तो दी, लेकिन बाद में वही उगलने लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये अपने YouTube चैनल पर कुछ बताने के नाम पर मोदी जी के खर्चों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बता रहे हैं कि चंद्रयान से अधिक खर्च हो जाता है प्रधानमंत्री की 1 साल की सुरक्षा पर। आप पहले अधूरे ज्ञान वाले इस बुड़बक को सुन लीजिए। वैज्ञानिकों ने जिस चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा उसमें कुल खर्च 615 करोड़ का है। कहां पर 615 करोड़ रुपए इस देश में खर्च हो जाते हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1 साल के भीतर 615 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। मैंने इनको अधूरे ज्ञान वाला क्यों कहा, अब बुड़बक क्यों कहा? आप समाचार पत्रों में देख लीजिए कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर रोजाना का खर्च लगभग 1.17 करोड़ है, यानी 365 दिन होते हैं। 365 दिन हुए तो यह आएगा 427 करोड़ के आसपास कहीं 1 साल का। जबकि ये बोल रहे थे कि 1 साल के खर्चे में चंद्रयान चला जाता। ये क्या बक रहा था? अब आगे देखिए और क्या बकेगा। अब आगे हिसाब बताएगा प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे कितना खर्च आता है, वह चुनाव प्रचार करते हैं तो कितना खर्च आता है। लेकिन इसके पहले वाले प्रधानमंत्रियों का हिसाब बताएगा तो कहीं फंस जाएगा, इसलिए नहीं बोलेगा। और आपको याद होगा कि पहले बाबा रामदेव को बोल दिया था कि आप टैक्स की चोरी करते हैं, बस वहीं से इसकी एंकरी लूट गई और यूट्यूबर बन गया। आगे बहुत कुछ हिसाब दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव प्रचार के खर्चे में 2 चंद्रयान भेजे जा सकते हैं, अर्थात से चंद्रयान की खुशी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मोदी जी का स्क्रीन पर दिख जाना और वैज्ञानिकों से मिलने के कारण इनकी छाती में भाला जैसा कर गया है। एक और है वो रवीश कुमार, वो भी मोदी जी की योजनाओं में खोट दूरबीन लेके ढूंढता रहता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह हिसाब आप आज ही लेके क्यों आए हैं, जब चंद्रयान सफलतापूर्वक वहां पहुंचे? और तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार नहीं करते थे, उनके ऊपर सुरक्षा नहीं होती या वो विदेश नहीं जाते थे। लगता है कि ये सब पहले नहीं होता था। हम बता देते हैं कि जो तुम लोग पेट्रोल का टैक्स दे रहे हो वो कौनों के पॉकेट में नहीं जाता है, बल्कि चंद्रयान, वंदे भारत, कोरोना की मेडिसिन और गरीबों के राशन के लिए खर्च किया जाता है। भैया चंद्रयान जाए न जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा और चुनाव प्रचार नहीं रुकेगा। और जब तक मोदी जी हैं तब तक तो रिसर्च भी नहीं रुकेगी। लेकिन आगे देखिए कांग्रेस नेता राशिद अलवी कैसे फंस गए एंकर के चंगुल में, फिर बगले झांकते हुए बेशर्मी वाला बयान दे बैठे। राशिद अलवी फोन पर है और टाइम्स ऑफ इंडिया के एंकर उनका वार्तालाप सुन, जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसे देख और पढ़ सकते हैं। You know, it is laughable. How can, who has given this right to Narendra Modi ji to make any namikaran at the surface of moon? It is laughable. The entire world will laugh. We have landed. It is very good. We are proud of it. No doubt in it. But it is, I don't think that we are not the owner of moon. We are not the owner of that point. Because Bharatiya Janata Party is in habit to do all this. Since they have come in power, they have been changing names of... Chronicle, Mr. Alvi, I'm going to ask you, because when the Congress was in power, they named the point where Chandrayaan-1 landed as the Jawahar point. That's the contention. They are saying that the Prime Minister has not named it after, say, like an Atal Bihari Vajpayee, or himself for that matter. Is what the BJP is saying. When you were in power, you also named the point as Jawahar Point. You know, Jawaharlal Nehru, you can't compare Jawaharlal Nehru. He was whatever ISRO is, it is only because of Pandit Jawaharlal Nehru. In 1962, it was only Vikram Sarabhai and Pandit Jawaharlal Nehru who has established this ISRO. So,
Basically, you can say that Pandit Nehru was the founder of all this. That is absolutely a different thing. But now what Modi ji is doing, just he is trying to politicize it. ये नेता लोग कितना बेशर्म होते हैं ना। दैनिक भास्कर के अनुसार 7 सितंबर 1955 को पंडित नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसकी सफाई में कि उनको क्यों दिया गया, तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 जुलाई 1955 को बताया कि यह मेरा विवेक का फैसला था, मैंने अपने स्वतः स्वविवेक से फैसला लिया है। और यही कारण था कि जो पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि इनको पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, इन्होंने क्या क्या तीर मारे हैं, क्या क्या काम किए हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे यह स्थान खाली है, ये हस्ताक्षर किए हुए हैं वहाँ। अब यह मान लेता हूँ कि चंद्रमा केवल भारत का नहीं है, जैसा राशिद अल्वी जी कह रहे थे, लेकिन पहुंचे तो है ना हम चंद्रमा पर। अच्छा राशिद अल्वी जी, एक बात बताइए, जिस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट, जैसा कि एंकर ने पूछा था, रखा है, उसकी रजिस्ट्री कहीं करवा रखी है क्या कांग्रेस पार्टी ने? तुम करो तो रासलीला, मोदी करे तो कैरेक्टर ढीला। ये जवाहर पॉइंट की बात नहीं है। इधर देखो, कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर किस किन चीजों का नाम रखा है। सड़कों के नाम है, स्टेडियम के नाम है, हवाई अड्डे है, बंदरगाह है, विश्वविद्यालय है, शिक्षण संस्थान है, पुरस्कार है, छात्रवृत्ति, फेलोशिप, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संग्रहालय, अस्पताल, चिकित्सा संस्थान, सड़कें, भवन, संस्थान और 100 से अधिक और हैं, जिनका नाम यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, जो राज्य सरकार और केंद्रों द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा। अब इसमें स्टेडियम 23 है, हवाई अड्डे, बंदरगाह 5 इनके नाम पर है, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान 99 है, पुरस्कार 50 है, छात्रवृत्ति फेलोशिप 15 है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संग्रहालय 15 है इन लोगों के नाम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर। अस्पताल, चिकित्सालय 40 है, सड़कें, भवन, स्थानों के नाम 77 हैं और इसके अतिरिक्त 100 से अधिक केंद्र राज्य सरकार, जैसा मैंने बताया कि हैं। अब आप देखते जाइए, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरे 1.5 मिनट लग जाता है इसको बताने में। अब जितना आपने किया हुआ है, हाँ, देखते चले जाइए। अब जो लोग नेताजी हैं ना, इनको कुछ नहीं आता, माइक घुसेड़ा नहीं कि कुछ न कुछ बयान देना है इनको। जो काम किया है, बहुत चीजें ऐसी है जो यहाँ कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं कि जो किया हुआ है। खुद राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते तो 15 पैसा पहुंचता है। आज भी ये 100 के 100 पहुंचते हैं, अब भले वहां से लोग देते हों, 15 देते होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहाँ 15 और 85, क्योंकि मिल 100 रहा है। तो किसको सिखा रहे हो राशिद अल्वी जी? और उन्होंने अपने नाम पर नहीं रखा है। जो सड़कों के नाम आप देख रहे हो ना, ये सारा जो चल रहा है, स्थानों के नाम, इसमें कोई और नहीं है क्या? कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, कोई नेता नहीं हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हुए, कि भगत सिंह नहीं हुए, कि चंद्रशेखर आजाद नहीं हुए? उनको कौन याद करेगा? तुम लोगों केवल याद रह गया तो नेहरू, राजीव और इंदिरा गांधी। अगर देश याद होता ना तो तुम लोगों की दशा आज न होती, लेकिन देश तो याद नहीं है, केवल चरण चुंबन, परिवार पूजन में लगे हो। और इसी का हश्र है, इसी का नतीजा है कि आज आप लोग पूरे दिन देख रहे हो। क्रोध आ जाता है जब किसी काम करने वाले पर कोई उंगली उठाता है। दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हम कह नहीं सकते और कोई करेगा भी नहीं। राशिद जी, कभी कभी ना बोलना भी बोलने से अच्छा होता है। माइक मुंह में घुसेड़ा नहीं कि शुरू हो जाते हैं निर्दयता करनी। अरे हम तो भूल गए थे कि आप नेता हो ना, और नेता तो काम ही है बोलना, और भी निर्लजता पूर्वक। शर्म आ गई तो कौन बात का नेता। अच्छा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।